ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 रात के लगभग 10 बज चुके थे। अमृतसर शहर की गलियों में असामान्य सन्नाटा पसरा था, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। कुछ ही पलों में टैंकों की गड़गड़ाहट, मशीन गनों की लगातार आवाज और आसमान में घूमते हेलीकॉप्टरों की गूंज ने देश को एक ऐसे अध्याय में धकेल दिया जिसकी गूंज आज भी भारतीय इतिहास में सुनाई देती है। भारत की सेना ने देश के सबसे पवित्र सिख धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब, जिसे आम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, में प्रवेश किया था। ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन सवाल है, क्या ये केवल एक सैन्य ऑपरेशन था या इसके पीछे ऐसी खुफिया फाइलें, गुप्त रिपोर्टें और राजनीतिक निर्णय छिपे थी जिनकी परतें आज भी पूरी तरह नहीं खुली। आज हम उसी कहानी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें इतिहास ने आधा बताया और आधा छुपा लिया। पंजाब का उथल पुथल भरा दशक। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक उबाल से गुजर रहा था। हरित क्रांति ने आर्थिक समृद्धि तो दी, लेकिन उसके साथ राजनीतिक असंतोष और पहचान की राजनीति भी मजबूत हुई। इसी दौर में उभरते हैं एक धार्मिक प्रचारक, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। शुरुआत में उन्हें एक धार्मिक सुधारक के रूप में देखा गया। वे नशाखोरी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी छवि एक उग्र सिख नेता के रूप में बनने लगी। 1978 में अमृतसर में निरंकारी सिख झड़पों के बाद हालात और बिगड़ गए। कई हत्याएं हुईं, पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी, पुलिस अधिकारियों, पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं पर हमले होने लगे। भिंडरनवाले पर आरोप लगे कि उनके समर्थक इन हमलों में शामिल थे, लेकिन उनके समर्थक कहते रहे कि वे निर्दोष हैं और सिख अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और अलगाव की मांग। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया था। इसमें राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने और सिख पहचान को संवैधानिक संरक्षण देने की मांग की गई थी। समय के साथ इस प्रस्ताव को कुछ समूहों ने खालिस्तान की मांग से जोड़ दिया, एक अलग सिख राष्ट्र। हालांकि मुख्यधारा अकाली नेतृत्व अलग राष्ट्र की खुली मांग नहीं कर रहा था, लेकिन उग्रपंथी समूहों ने इसे एक आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर का सैन्यकरण। 1982-83 के बीच हालात तेजी से बदलने लगे। भिंडरनवाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में डेरा डाल लिया। विशेष रूप से अकाल तख्त परिसर में भारी हथियारों का जमावड़ा होने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार परिसर में स्वचालित राइफलें, LMG, रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद जमा किया गया। पूर्व मेजर जनरल शब्बेक सिंह ने, जिन्होंने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बाद में उग्रवादियों के साथ जुड़ गए और परिसर की किलेबंदी में मदद की। इमारतों में बंकर बनाए गए, रणनीतिक पोजीशनिंग की गई। ये एक धार्मिक स्थल था, लेकिन भीतर एक सैन्य संरचना विकसित हो चुकी थी। केंद्र सरकार की चिंता और खुफिया इनपुट। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगातार खुफिया रिपोर्टें मिल रही थीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रिपोर्टों में चेतावनी दी गई कि पंजाब में अलगाववादी हिंसा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। कई पुलिस अधिकारी मारे जा चुके थे, ट्रेनें रोकी गईं, हिंदू यात्रियों की हत्याएं हुईं, राज्य प्रशासन लगभग पंगु हो चुका था। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या एक पवित्र धार्मिक स्थल के भीतर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है? ऑपरेशन की तैयारी। 1984 की शुरुआत तक सरकार ने सैन्य विकल्प पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया। भारतीय सेना के प्रमुख थे जनरल अरुण श्रीधर वैद्य। ऑपरेशन की कमान सौंपी गई लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार को। योजना बनाई गई कि ऑपरेशन तेजी से और सीमित समय में पूरा किया जाएगा ताकि न्यूनतम क्षति हो, लेकिन खुफिया अनुमान वास्तविक स्थिति से कम साबित हुए। 3 से 6 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। सभी संचार साधन काट दिए गए, रेल और बस सेवाएं रोक दी गईं। 5 जून की रात सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उग्रवादियों की ओर से भारी प्रतिरोध हुआ। अकाल तख्त से मशीन गनों से स्नाइपर फायरिंग की गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सेना को बख्तरबंद वाहन और हल्के टैंक विजयंत तैनात करने पड़े। 6 जून की सुबह तक मुख्य प्रतिरोध समाप्त हो चुका था। भिंडरनवाले मारे गए, शब्बेक सिंह भी मारे गए, लेकिन नुकसान भारी था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 492 उग्रवादी और 83 सैनिक मारे गए। स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार नागरिक हताहतों की संख्या अधिक हो सकती है।
अकाल तख्त को गंभीर क्षति पहुंची। सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग में गहरा आक्रोश फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और गुप्त सहयोग। बाद के वर्षों में ब्रिटिश अभिलेखों के डीक्लासिफिकेशन से पता चला कि 1984 से पहले ब्रिटेन सरकार से सलाह ली गई थी। MI5 से जुड़े एक अधिकारी ने भारत आकर संभावित कार्रवाई पर सलाह दी थी। ये जानकारी 2014 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में सामने आई। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उनकी भूमिका सीमित सलाह तक थी। ये तथ्य हिडन इंटेलिजेंस फाइल्स की चर्चा को और गहरा करता है। परिणाम, एक देश हिल गया। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद दिल्ली और अन्य शहरों में भीषण विरोधी सिख दंगे भड़के। हजारों लोग मारे गए। देश एक गहरे घाव से गुजर रहा था। ऑपरेशन वुडरोज। ब्लू स्टार के बाद सेना ने ग्रामीण पंजाब में तलाशी अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन वुडरोज कहा गया। कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। इससे अलगाववाद और बढ़ा। 1990 के दशक तक पंजाब हिंसा की चपेट में रहा। क्या विकल्प थे? इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। क्या बातचीत से हल निकल सकता था? क्या पुलिस कार्रवाई पर्याप्त होती? क्या समय रहते राजनीतिक समाधान संभव था? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य थी। दूसरों के अनुसार राजनीतिक गलतियों ने स्थिति को इस मुकाम तक पहुंचाया। छिपी फाइलें और अनुत्तरित प्रश्न। आज भी कई दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं। खुफिया एजेंसियों की पूरी रिपोर्टें उपलब्ध नहीं। मृतकों की सटीक संख्या पर विवाद। विदेशी एजेंसियों की भूमिका पर बहस। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय इतिहास का सबसे संवेदनशील और विवादित मैन्य अभियान था। निष्कर्ष, ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये राजनीति, धर्म, पहचान, सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता के बीच टकराव की कहानी थी। इसने हमें सिखाया कि जब संवाद टूट जाता है तो गोलियां बोलती हैं, और जब गोलियां बोलती हैं तो इतिहास खून से लिखा जाता है। ये कहानी किसी एक पक्ष की नहीं है। ये उस दौर की है जब भारत ने अपने ही भीतर एक युद्ध लड़ा, और आज दशकों बाद भी उसकी गूंज हरमंदिर साहिब की शांत सरोवर लहरों में महसूस की जा सकती है। सवाल अब भी वही है, क्या ये टाला जा सकता था? इतिहास जवाब देता है, लेकिन पूरा सच शायद अभी भी फाइलों में बंद है।